नमस्कार बच्चों, मैं हैप्पी राव आपका सभी का स्वागत करता हूं हैप्पी क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट विद ट्रिक्स। ठीक है, अल्फ़ाबेट हमारे पास 26 होते हैं, तो उसको कैसे हम लोग विद इन सेकंड्स याद रख सकते हैं, बस वही इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हालांकि आप लोगों ने पहले कहीं ना कहीं से पढ़ रखे थे, लेकिन मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को। चलो बात करते हैं अपने अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट बेटा हमारे पास होते हैं 26, जो कि सभी को पता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं होगी। बात करें इसको याद रखने का क्या तरीका होगा, एक हमारे पास ट्रिक होती है, और वो ट्रिक जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वर्ड है हमारे पास जिसका नाम है इजोती। और यही वो शब्द है जो कि इंग्लिश में एक ट्रिक का काम करता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें बेटा जितने भी लेटर आए हुए हैं वो सारे के सारे हैं अपने आप में 5 के मल्टीपल। जैसे ई की बात करें तो ई हो गया 5वें स्थान पर, ऐसे ही बात करें जे की तो जे हो गया 10वें स्थान पर, बात करें ओ की, ओ हो गया 15वें स्थान पर, टी की बात करें टी हो गया 20वें स्थान पर, वाई हो गया 25वें स्थान पर। ऐसे ही याद रखते हैं। और इसका याद रखने का तरीका खास बात एक ये भी है, क्योंकि एक ज्योति जो है वो एक नाम होता है, एक लड़की का नाम है, उसके सामने हमने सिर्फ और सिर्फ ई लगा रखा है, इसी से हम लोग याद रख सकते हैं ई ज्योति। बाकी हमारे पास हमारे अल्फाबेट होंगे ए बी सी डी ई। तो ये हमारे पहले 5 होंगे, अगले अगले 5 एफ से जे तक, अगले 5 के से ओ तक, अगले 5 पी से टी तक, अगले 5 यू से वाई तक, और लास्ट में बचेगा हमारे पास जेड। हालांकि ये हमारे पास होते हैं, आप लोग जब भी लिख रहे होगे, जहाँ भी अपने नोट्स बना रहे होगे फिलहाल, वहाँ पर आप लोगों को इसी तरीके से लिखना होगा। उसके बाद याद कैसे रखेंगे इसको, वो हम लोग अब सीखते हैं। ये बात होगी कि इसकी बेटा अल्फ़ाबेट प्लेस वैल्यू की। अल्फ़ाबेट प्लेस वैल्यू का मतलब ये होगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस स्थान पर आएगा। जैसे कि बात करें हम लोग ए की, ए जो है वो आएगा पहले स्थान पर, बी की बात करें बी जो है वो आएगा दूसरे स्थान पर। ऐसे ही हम लोग सभी का देख रहे होंगे, क्योंकि हम लोग बिना याद रखे इन चीज़ों को याद नहीं रख सकते। बिना कुछ किसी ट्रिक की मदद से या कैसे भी हम लोग अगर याद नहीं रख पाएंगे तो हमारे पास एग्जाम में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। और उसी दिक्कत को हम लोग सोल्व करेंगे कैसे। ए का सभी को पता है जिसका स्थान होता है पहला, बी का सभी को भी याद रख सकते हैं दूसरा, सी का भी सभी याद रखेंगे तीसरा, डी का भी सभी लोग याद रख सकते हैं चार। क्योंकि ये वो पहले 4 शब्द हैं, पहले 4 लेटर हैं जिसका हम लोग बचपन से प्रयोग करते आ रहे हैं, यानी कि ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, तो वो सभी को याद हो जाता है। बात करें ई की, तो ई हम लोग याद रख रहे होंगे अपनी ट्रिक से, जो कि होती है हमारे पास इजोती। ठीक है, तो ई की हो गया बेटा 5वां स्थान। एफ की बात करें तो एफ को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, एफ फिक्स। और ये किससे मिलता जुलता है, ये हमारे पास लेटर, सॉरी हमारे नंबर 6 से मिलता जुलता है। फिक्स 6, फिक्स 6, फिक्स 6। तो इसको हम लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। और दूसरा तरीका हमारा ये होगा कि अगर हमको ई का पता है तो हम लोग, हमें ये पता होगा कि ई एफ होता है। तो ई हो गया बेटा 5वें स्थान पर, तो एफ हो गया 6ठे स्थान पर। अब बात करें हम लोग जी की, तो जी तो आप लोगों को जी में तो 7 बना हुआ दिख रहा होगा, ये देखो। तो ये वो नंबर है, ये वो अल्फ़ाबेट है, ये वो लेटर है जिसने अपनी प्लेस वैल्यू खुद ही जस्टिफाई कर दी है। तो जी हो गया बेटा अपने आप में 7वें स्थान पर। अब बात करें एच की, कि एच किस स्थान पर होगा, तो एच में भी हम अगर हल्का सा मॉडिफिकेशन करेंगे तो बेटा ये किस स्थान से, ये किस तरीके से दिखेगा हमें, ये दिखेगा हमें डिजिटल फॉर्म का 8 बना हुआ, डिजिटल फॉर्म का 8 बना हुआ। तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ देख कर ही याद रख सकते हैं। कैसे देखेंगे इसको, हमें एच दिखा, एच को हल्का सा मॉडिफाई किया, हमें 8 दिखा। ठीक है, 8 दिखा। और ऐसे ही अगर दूसरी बात करें तो बेटा इंग्लिश में H4 होता था किसी किसी चार्ट में हट, हट। और जब हम इसको बोल रहे होते तो इसमें 8 जैसा ही आवाज आ रही होती है, 8 जैसा ही प्रोनाउंस हो रहा होता है ये, तो बस इसीलिए 8 का हो गया हट। आई की बात करें कि आई क्या होता है, आई का होगा बेटा नो, प्लेस वैल्यू होगी नो। और ये वो चीज है जो हमें बचपन से पता है, क्योंकि हम लोग अक्सर बोल देते हैं आई नो आई एम द बेस्ट, आई नो यू आर माइन, आई नो ही इज गुड प्लेयर, आई नो ही इज योर फादर, आई नो सी इज योर मदर। तो इस तरीके से हम लोग अक्सर बोल देते हैं। ठीक है, जे की बात करें तो बेटा जे हम अपनी ट्रिक से याद रख पाएंगे, जे 10वें स्थान पर होगा इजोती से। बात करें के की, पहले तो ये देखो कि ये दोनों साथ साथ रेड कलर से लिखे हुए हैं। रेड कलर से क्यों लिखे हुए हैं, ये इसलिए लिखे हुए हैं ताकि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से देख पाओ, समझ पाओ, ध्यान रख पाओ कि जे के पहले हमारे पास एक स्टेट होता था जम्मू एंड कश्मीर, तो बस उसी से पता है जे के, जे के, तो जे 10, तो के हो गया बेटा 11, के हो गया 11वें स्थान पर। ये तो हो गया एक तरीका इसको याद रखने का। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये होता है, बचपन में आप लोगों ने कभी कभार एक दो सेंटेंस बोले होंगे, ठीक है, बेतुकी बातें बोली होंगी, जैसे कि
एक हरियाणवी में बेटा एक लाइन होती है, बड़ी ही प्यारी लाइन है। वो क्या है, जब भी हम लोग इसको याद कर रहे होते थे बचपन में, वो क्या था कि ABCD का 11वां अक्षर के होगा, उसके जवाब में बोलते थे के होगा। उसके बाद फिर से बोला जाता था कि हाँ हाँ वही तो पूछा जा रहा है कि 11वां अक्षर के होगा, तो फिर वही बातें बोलते थे कि हाँ के होगा। तो आप लोग क्या कर रहे होते थे, आप लोग अपने बचपन में बता रहे होते थे, लेकिन अभी क्या है, हमें इसको याद रखना। तो हम लोग उस चीज से, बचपन की उस बात से इसको रिलेट कर सकते हैं कि के का स्थान हो गया 11। अगर इससे याद नहीं रख सकते हो तो बाकी अच्छी बात है कि J&K हमारे पास कश्मीर स्टेट होता है, जम्मू एंड कश्मीर, तो उससे याद रख सकते हैं हम लोग। कैसे, जे अगर 10 हो गया तो के हो गया 11। एल की बात करें तो एल का स्थान होगा बेटा 12, एल का स्थान होगा 12। अच्छा, बात करें कि एल को कैसे याद रखेंगे। एल को याद रखने का तरीका ये हो गया कि हम लोग एल को कैसे लिखते हैं, इसको सॉरी, ये क्या है बेटा, ये क्या नंबर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 12, 12, 2 12, 12, 2 12, 12। तो इसमें बेटा किसकी आवाज ज्यादा आ रही है, इस शब्द में आ रही है सिर्फ और सिर्फ एल की आवाज ज्यादा। 2 12, 2 12, 2 12। तो 2 12 क्या हो गया, एल की प्लेस वैल्यू 12, एल की प्लेस वैल्यू 12, एल की प्लेस वैल्यू 12। या फिर कैसे याद रख सकते हैं आप लोग, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था एक बार एक लड़की ने बड़ा ही अच्छा सा इसका ट्रिक बताई थी एल का। एक बेटा हमारे पास एक बॉलीवुड की हीरोइन है जिसका नाम है, एक्ट्रेस है, उसका नाम है लारा दत्ता। तो उसने बताया क्या कि लारा इज इक्वल्स टू 12, लारा इज इक्वल्स टू 12, एल इज इक्वल्स टू 12, एल इज इक्वल्स टू 12। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। हाँ, बात करेंगे एम की, तो एम में तो ऐसा कुछ याद रखने जैसा है नहीं, क्योंकि ये भी वो शब्द है जिसने अपनी प्लेस वैल्यू को जस्टिफाई कर दिया है, अपनी वैल्यू को जस्टिफाई कर दिया। क्यों, एम में आ रहा है 3, तो एम में आ गया अगर 3, तो इसको अगर हल्का सा मॉडिफाई कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या आ रहा होगा, हमारे पास हमें दिख रहा होगा 13। तो एम की प्लेस वैल्यू हो गई 13, एम की प्लेस वैल्यू हो गई बेटा 13। अगर फिर भी अगर आप लोग इससे याद नहीं रख सकते हो तो कैसे याद रख सकते हैं हम लोग, एक मूवी आई थी बेटा जिसका नाम था मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, एक मूवी आई थी 5-6 साल पहले। तो उस तरीके से भी हम लोग याद रख सकते हैं, कैसे, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। या फिर आप लोग इस बात को तो अक्सर ही बोलते होगे, मैं तेरा हूं, तो मैं ऐसे लिखेंगे एम तेरा, एम तेरा, एम तेरा। तो ये चीज तो वो है जो आप लोग याद रख ही पाओगे, ठीक है। तो चलो बात करते हैं इसके आगे की हमें कैसे करना होगा याद। तो इसके आगे लिखा हुआ बेटा एन लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है। अच्छा, एन की बात करते हैं, इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग। इसका बेटा अगर ये हमारे पास, ये देखो, अगर हमारे पास ये एन लिखा हुआ है, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसको मैं अगर हल्का सा इधर से इरेज कर दूं, तो आप लोग क्या देख पा रहे होगे, आप लोग देख पा रहे हो कि सर रोमन का 4 लिखा हुआ है, रोमन फॉर्मेट का 4 लिखा हुआ है। तो क्या बेटा एन जो है वो 4 पर आता है, नहीं सर, 4 तो बिल्कुल स्टार्टिंग में होगा, 4 पर तो डी होगा। तो एन कहाँ पर होगा, एन होगा सेंटर में होगा। तो सेंटर में क्या आता है बेटा, हमारे पास जब भी हम 4 की बात करेंगे तो 4 हमारे पास 3 ही बार होंगे, एक तो 0 4, एक होगा एक और 4, दूसरा होगा बेटा 24, 34 हमारे पास होगा नहीं, 34 जो है वो हमारे पास होगा नहीं। तो एन जो है वो कहाँ पर होगा, कहीं पर भी होगा लेकिन सेंटर में होगा। अगर इसको थोड़ा सा इरेज कर दें ऊपर से हम लोग, तो हमें क्या दिखा, हमें दिखा रोमन का 4। तो इसमें क्या बन रहा होगा, कौन सा 4 बन रहा है, ये अपने आप में सेंटर वाला 4 दे रहा है। क्यों, क्योंकि एन जो है वो सेंटर में आता है, तो सेंटर वाला ही 4 दे रहा होगा। तो बस इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। बात करें दूसरे तरीके की, तो दूसरा तरीका हमारे पास याद रखने का ये हो गया क्या कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा आजकल बड़ा ही अच्छा सा नाम जिसको बोला जाता है निब्बा और निब्बी, निब्बा और निब्बी। उसकी एज कितनी होती है, वो उनकी एज होती है बेटा 14। तो 14 साल का निब्बा या 14 साल की निब्बी, एन 14। निब्बा कितने साल का, 14। निब्बी कितने साल की, 14। तो उससे भी हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ओ की बात करें तो ओ तो हमारे पास ट्रिक से याद हो ही जाएगा, या हो भी चुका होगा अब तक आप लोगों को। इसका हो गया बेटा 15, इस ओ का हो गया 15। बात करें पी की, पी क्यू आर, ये वो 3 शब्द हैं बेटा, ये वो 3, सॉरी शब्द नहीं, 3 लेटर हैं जो कि हमारे पास हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, पी क्यू आर। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसा सच इनकी कोई खास ट्रिक नहीं है। तो हमारी जो कन्फ्यूज़न होगी ना वो इसी में होगी, हम लिख कुछ रहे होंगे, समझ कुछ रहे होंगे और हमारे माइंड में कुछ और चल रहा होगा, तो इसी वजह से इसमें गलतियां होंगी। उसके अलावा बेटा गलतियां होती हैं इन दो में। तो ये वो 5 अल्फ़ाबेट हैं जिसमें हमारे गलती होने के चांस सबसे ज़्यादा हैं, तो हमें इसको ही देखना होगा बड़े अच्छे से। तो हम लोग बात कर रहे होंगे पी क्यू, तो ये क्या होता है बेटा, पी क्यू।
तो पी की वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या होगी, क्यू की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ पी क्यू पी क्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पी क्यों। मान लो आप घर पर चले गए किसी दिन, पी कर आपके फादर ने पूछा कि बेटा पी क्यों, तो आपने क्या बताया कि पापा 16-17 दिन हो गए थे इसलिए पी ली। क्या हो गया था, 16-17 दिन हो गया था इसलिए पी ली। पी क्यों, 16-17 दिन हो गए थे। अरे पी क्यों आपने, 16-17 दिन हो गए थे। अरे क्यों पी, 16-17 दिन हो गए थे। तो बस ये बात तो अभी अभी याद हो गई आपको कि पी की वैल्यू क्या होगी, क्यू की वैल्यू क्या होगी। पी की वैल्यू क्या होगी, मैं पूछ रहा हूँ कि पी की वैल्यू क्या होगी। आपको ध्यान आया कि पी क्यों 16-17 दिन हो गए, पी क्यों 16-17 दिन हो गए। तो पी की और क्यू, पी क्यों क्योंकि 16-17 दिन हो चुके थे इसलिए। आर की बात करें बेटा, तो आर होता है हमारे पास 18वें स्थान पर। कैसे, देखो अगर इसको मैं बात करूं तो हम आर कैसे लिखते हैं, हम लोग आर लिखते हैं इस प्रकार से, ऐसे। तो बेटा इस एक जो आप लोगों को दिख रहा होगा ना, इसको उठा के हमने रखा सामने, और ये जो पीछे वाला जो आर ऐसे होता है, इसको हल्का सा मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। इसको हल्का सा मॉडिफाई कर दिया, तो इसने अपनी ही प्लेस वैल्यू जस्टिफाई कर दी। R18, R18, R18 या फिर बात करें तो बेटा क्या, नेक्स्ट की बात करें, सॉरी, अरे आर की वैल्यू 18, ये इरेज करना था यार। चलो एस की बात करें, एस और टी। तो बात करें बेटा, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। इसको कैसे याद रखेंगे, तो सभी को याद हो ही चुका होगा, आजकल मैच भी चल रहे हैं T20 मैच, T20 बिस्किट, ठीक है। तो उससे भी हम लोग याद रख सकते हैं इसको कि T20 मैच से रखना चाहो तो मैच हो गया, और बिस्किट से नाम याद रखना चाहो तो उससे होगा। आप लोगों ने दोनों ही चीज़ अक्सर सुनी होंगी। अच्छा एस और टी की बात करें कि बेटा एस और टी क्या होगा, तो अगर T20 हो गया तो एस हो जाएगा हमारे पास 19, एस हो जाएगा हमारे पास 19, एस हो जाएगा हमारे पास 19। एक तो तरीका हो गया हमारे पास ये, और दूसरा तरीका हमारे पास होता है क्या कि बेटा एस और टी जो है वो हमारे पास एक कैटेगरी होती है, जो कि एग्जाम की तैयारी करने वाले, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हर बच्चे ने सुनी होगी। जैसे कि बेटा जनरल कैटेगरी होती है, ओबीसी होती है, एससी होती है, ऐसे ही होता है बेटा एसटी। और देखो खास बात क्या है कि सरकार ने हमें उस चीज से भी कुछ ना कुछ सीखने को बताया है, क्या कि एस टी सबसे, ये बेटा लगातार वो सबसे छोटा शब्द है जो हर बच्चे ने सुन रखा होगा। एस टी हर बच्चे ने सुन ही रखा होगा। अब इस बात को जातीय विवाद मत बना देना, ठीक है। ये सिर्फ एक समझने का तरीका है, क्यों, क्योंकि हमने हर बच्चे ने सुन रखा है। या तो उसने कभी ना कभी पहले एग्जाम दिया होगा, या उसने कोई फॉर्म फिल किया होगा, तब साइबर कैफे वाले ने पूछा होगा कि आपकी कास्ट क्या है, कैटेगरी किस कैटेगरी से हो आप लोग, क्योंकि बेटा ये चीज़ अनिवार्य होती है जब आप लोग एग्जाम का कोई भी फॉर्म फिल करते हो। तो आप लोगों ने पहले से सुन रखा है इस चीज़ को, और यही वो सबसे छोटा शब्द है जो कि इस दो के आसपास आता है, मतलब सॉरी लगातार आता है, एस और टी। तो एस और टी हो गया बेटा, इससे याद रख सकते हैं हम लोग एस टी। तो टी की वैल्यू हमें पता है कि 20 हो गया, तो एस हो जाएगा बेटा अपने आप ही 19वें स्थान पर, एस हो जाएगा अपने आप में 19वें स्थान पर। तो उस तरीके से भी हम लोग याद रख सकते हैं। बात करें कि u और v की कैसे याद रखेंगे, तो भाई u और v को कैसे याद रखेंगे। अब u की बात करें तो बेटा कुछ गेम हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें कैटेगरी होती है अंडर 21, अंडर 21, ठीक है। तो उसको हम लोग इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। उसके अलावा बात करें वी की, तो वी हो गया बेटा अपने आप में 22वें स्थान पर, वी हो गया अपने आप में 22वें स्थान पर। कैसे, वी को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, वी को हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से। और इस वी में आप लोगों ने क्या देखा, इसमें देखा आप लोगों ने दो लाइन, और वो भी दो बार, एक बार दो बार। कैसे सर, दो लाइन दो बार, दो लाइन दो बार। तो बेटा ये दो लाइन दो बार, दो लाइन दो बार, तो बस इसी से हमें ये चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बात करें डब्लू की, कि डब्लू की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो डब्लू की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 23, डब्लू की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 23। क्यों, क्योंकि बेटा डब्लू में अपने आप में फिर से वही देखने को मिला हमें, अब इसकी प्लेस वैल्यू वाला नंबर इसमें देखने को मिला 3। और डब्लू कहाँ पर आता है, डब्लू आता है ए बी सी डी में कहीं पर भी होगा, लेकिन लास्ट सिक में ही होगा, ना स्टार्टिंग में है ना बीच में है, तो लास्ट सिक में ही है। और लास्ट में कौन सा 3 आता है, क्या 0 3 आता है लास्ट में, नहीं। क्या 1 और 3 आता है लास्ट में, नहीं। तो आग लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आता है सर 23 वाला 2 और 3। तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि ये हो गया, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 23। एक्स की बात करें तो बेटा एक्स क्या हो गया, एक्स की प्लेस वैल्यू हो गई 24, एक्स की प्लेस वैल्यू हो गई क्या, एक्स की प्लेस वैल्यू हो गई 24। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर एक्स को कैसे याद रखेंगे हम लोग, तो एक्स की बात याद रखने का तरीका ये हो गया क्या कि भाई आजकल जो है ये अपने जो रिलेशनशिप गोल चलते हैं आप लोगों के, उसमें क्या होता है
कि एक के साथ टूट रही है, दूसरे के साथ बन रही है आप लोगों की। तो उसमें क्या हो रखा होगा कि आजकल आप लोगों के कितने एक्स हैं, तो सभी को पता है कि सभी के 2-4 तो होंगे ही होंगे। कितने होंगे? सभी के 2-4 तो होंगे ही होंगे। कितने एक्स होंगे आपके? 2-4 तो होंगे ही होंगे। मान लो किसी ने आपसे पूछा कि हाँ जी भाई साहब आपके कितने एक्स रह चुकी हैं, तो आपने कहा कि यही कोई 2-4 तो हो रह ही चुकी होंगी, और ये सभी के रह चुके हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है कि आप लोगों को नहीं पता होगा। तो इसको इससे भी याद रख सकते हैं हम लोग। हालांकि याद रखने का तरीका है, अब इस बात को प्रेम या विवाद मत बना देना। बात करें वाई की, तो वाई हो गया बेटा अपने आप में 25वें स्थान पर, सभी को पता है, नहीं पता तो ये ज्योति से याद रख लेंगे। जेड हो गया अपने आप में 26वें स्थान पर, ये सभी को पता है। क्यों? क्योंकि आखिरी में क्या आता है? जेड आता है। और नंबर की बात करें तो 126 तक, 1 से 26 तक लास्ट में क्या आता है? 1 से 26 तक लास्ट में आता है हमारे पास 26। तो इसको इस तरीके से हम लोग याद रख लेंगे। चलो अब एक बार फटाफट इस चीज़ को दोबारा से दोहरा लेते हैं। क्या कि ए की प्लेस वैल्यू होगी बेटा 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5। एफ की बात करें तो एफ फिक्स 6, फिक्स 6, फिक्स 6। तो ये हो गया फिक्स। इसके आसपास क्या दिख रहा है हमें आवाज बोलने में? 6। तो इसका मतलब ऐसे हो गया। अगर नहीं याद हो रहा तो दूसरा तरीका ये होगा कि ई अगर 5वें स्थान पर है तो एफ हो जाएगा 6ठे स्थान पर। जी की बात करें तो जी ने तो अपने आप को जस्टिफाई कर ही रखा है। बात करें एच की, कि एच का क्या होगा, तो एच होता है बेटा अपने आप में ऐसा दिखता है। इसको हमने हल्का सा मॉडिफाई किया है और डिजिटल फॉर्म का 8 बन गया। ये दूसरा तरीका क्या होगा कि एच फॉर हट, और उसको अगर बोलते हैं तो हमारे पास कैसी आवाज़ सुनने को मिलती है? हमें 8 जैसी ही मिलती जुलती आवाज़ सुनने को मिलती है। बात करें आई की प्लेस वैल्यू क्या होगी? आई का सभी को याद हो ही चुका होगा, क्योंकि आप लोगों ने अक्सर बोल रखा होगा या बोलते हो गए कि आई नो आई एम द बेस्ट। ठीक है, आई नो सी इज माइन, कुछ इस प्रकार से हम लोग अक्सर बोल देते हैं। जे की बात करें तो जे बेटा ट्रिक से याद रख ही लेंगे कि जे की प्लेस वैल्यू हो गई 10। के की बात करें कि के को कैसे याद रखें कि जे के पहले एक स्टेट होता था जे के, जम्मू कश्मीर, सभी ने सुना होगा। आजकल भी जे के नाम से हमें वही ध्यान आता है कि जम्मू और कश्मीर। तो जे अगर 10वें स्थान पर हो गया तो बेटा के हो जाएगा 11वें स्थान पर। एल की बात करें तो लारा इज इक्वल टू 12। एम की बात करें तो मैं तेरा हूँ। और अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हमारे पास एन। इसमें क्या देखने को मिला हमें? रोमन का 4। अगर हल्का सा इसको मॉडिफाई कर देंगे, और दूसरा तरीका हमारे पास ये था कि निब्बा निब्बी कितने साल के होते हैं? 14 साल के। निब्बा निब्बी 14 साल, निब्बा निब्बी 14 साल, निब्बा निब्बी 14 साल। ओ की बात करें तो याद रख ही लेंगे, ओ हो गया 15वें स्थान पर। पी की बात करें तो 16, और क्यू की बात करें तो 17। और इसके लिए मैंने क्या बताया था? इसके लिए मैंने ये बताया था कि पी क्यों? क्योंकि 16-17 दिन हो गए थे पिए हुए। क्यों पी? मतलब पी क्यों? 16-17 दिन हो गए थे इसलिए। पी क्यों? 16-17 दिन हो गए थे इसलिए। पी क्यों? 16-17 दिन हो गए थे इसलिए। आर की बात करें तो 18, एस की बात करें तो 19, और टी की बात करें तो 20। और एस और टी की तो कैसे बताया था? क्योंकि हमारी एक कैटेगरी होती है, तो एस और टी उसी से हम लोग याद रख सकते हैं। और यही वो कैटेगरी है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी बच्चों ने सुन रखी होगी। अब यू की बात करें तो यू 21, वी की बात करें तो 2 लाइन 2 बार, डब्ल्यू की बात करें तो इसमें अपने आप में फिर से 3 देखने को मिला। बात करें एक्स की तो सभी के 2-4 तो रह ही चुके होंगे, तो 2 और 4 क्या होता है? 24 होता है। वाई की बात करें तो टिक्स याद हो जाएगा जो कि हो गया 25। जेड की बात करें तो ये हो जाएगा बेटा 26। चलो अब अगर ऐसी बात है तो हम लोग याद कर चुके हैं, अब हम इसी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे? कोई भी एक पैराग्राफ लेना, उसको कैसे लिखना है वही बात करते हैं। जैसे कि मैंने अभी प्लेस वैल्यू याद किया, तो मैं इसकी कैसे प्रैक्टिस कर रहा होता? मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा होता। एच की प्लेस वैल्यू क्या बताया था मैंने? हल्का सा मॉडिफाई कर दिया, ये बन गया 8। ए की बात करते सभी को पता है 1। फिर बात करें पी, पी क्यों? 16-17 दिन हो गए थे इसलिए। पी क्यों? 16-17 दिन हो गए थे इसलिए। तो पी हो गया 16, और क्यू हो जाएगा बेटा 17। और वाई की बात करें तो ये हो जाएगा 25, जो कि हम याद रख सकते हैं अपनी ट्रिक से। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए क्या होगा? रीजनिंग के लिए होगा आर 18। क्या बताया था मैंने? हल्का सा मॉडिफाई कर देंगे इसको, ये होता है बेटा एक्चुअल में आर। एक ऐसे रखा और इस आर को हल्का सा मॉडिफाई कर दिया, ये हो गया 18। ई की बात करें तो इजोती में पहला यही होता है जो कि होता है 5 1। एस की बात करें तो एस टी, टी अगर 20 हो गया तो एस हो जाएगा 19। ओ की बात करें तो ओ होता है बेटा अपने आप में 15वें स्थान पर, जो कि हम लोग याद रख लेंगे अपनी ट्रिक से। एन की बात करें तो निब्बा निब्बी कितने साल के? 14 साल के। आई की बात करें तो आई नो निब्बा निब्बी 14 साल के। जी की बात करें तो 7 दिख ही गया। इंस्टाग्राम की बात करें तो आई हो गया बेटा आई नो, बिल्कुल ठीक है। एन की बात करें तो निब्बा निब्बी 14 साल के। एस की बात करें तो एस टी, एस हो गया बेटा 19, तो टी हो जाएगा 20। देखो तो साथ भी लिखा हुआ है। अच्छा, ए की बात करें तो 1 हो गया। जी की बात करते हैं तो साफ लिखा ही रखा है अपने आप को कि 7 है।
आर की बात करें तो आर होता है ऐसे, हल्का सा मॉडिफाई करना है तो लो जी ये बन गया 18, ये बन गया 18। तो बस इसी को लिखना है हमें कि आर की प्लेस वैल्यू हो गई बेटा 18। ए की बात करें 1, एम की बात करें तो मैं तेरा हूँ। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब ये पैराग्राफ सॉरी लाइन लिखी हुई है, पर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है किससे, पैराग्राफ से। कोई भी बुक उठाना उसका एक पैराग्राफ लिख के देख लेना। इसकी बात करें टी की बात करें तो एस टी, टी 20 तो एस हो जाएगा 19। तो हमें तो या फिर इसको तो वैसे भी याद रख सकते हैं हम लोग T20 मैच। एच की बात करें तो हल्का सा मॉडिफाई कर दो तो 8 बन गया। आई नो एस टी, एस टी जो कैटेगरी होती है वो एस टी, तो टी अगर 20 तो एस हो जाएगा बेटा 19, एस हो जाएगा 19। आई नो बिल्कुल ठीक है, एस की बात करें तो 19 हो गया, टी की बात करें तो 20 हो गया, ओ की बात करें तो 15 हो गया। ऐसे आप लोग डिक्लेयर का करोगे, ही का करोगे, इसका करोगे, बेस्ट का, फैकल्टी का, ऑफ का, रीजनिंग का। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब बात करें बेटा अपोजिट लेटर की। अभी तक तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि प्लेस वैल्यू क्या होगी, किसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। अब हमारे पास दूसरा टाइप होता है इसी का कि किसके अपोजिट कौन सा लेटर होगा। जैसे कि ए बेटा अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो पहले स्थान पर होगा ए। वहीं अगर हम बात करें दूसरे तरीके से लिखने की कि आखिरी से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो आखिरी से पहले स्थान पर होगा ए। तो इस बात से ये हुआ कि अगर इधर ए पहले स्थान पर है तो उधर से जेड हो जाएगा बेटा पहले स्थान पर। यानी कि एक साइड से अगर ए पहले स्थान पर है तो दूसरी साइड से जेड पहले स्थान पर हो जाएगा। और इसी को बोला जाता है कि ए के अपोजिट हो गया जेड, ए के अपोजिट हो गया जेड। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग, तो इसको याद रखने का तरीका ये हो गया क्या कि ए के अपोजिट क्या है बेटा, ए के अपोजिट है जेड। आप लोग भी ऐसे ही लिख रहे होगे इसको, जब भी अपनी कॉपी में नोट कर रहे होगे तो सेम इसी प्रकार से लिख रहे होगे। तो ए के अपोजिट होगा बेटा जेड, तो ए जेड ए डी, ये हो क्या हो गया, ये हो गया आज़ाद। ये वो नाम है जो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, अक्सर सुना होगा, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, या वैसे भी आप लोग ये चीज़ इस नाम से तो वाकिफ हो गए ही। बात करें बी वाई की तो इसको भी याद रखने का तरीका ये होगा कि बाय, बाय द टाइम। ठीक है, या फिर बाय, ये गुड बाय वाला बाय हो गया। या फिर इसको कैसे याद रख लो बेटा, बॉय से याद रख लो, बी ओ वाई बॉय, गुड बॉय, बी वाई बाय। ये ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो, मर्जी आपकी। सी एक्स की बात करें तो इसको कैसे याद रख सकते हैं बेटा, बचपन में आप लोगों ने एक चीज खाई थी बड़ी ही प्यारी सी, क्रैक्स, सी एक्स क्रैक्स, सी एक्स क्रैक्स। और जब क्रैक्स खाई होगी तो जाहिर सी बात है ड्यू भी पी हो गया आप लोगों ने, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। ईवी की बात करें तो ईवी के अपोजिट होगा, ई के अपोजिट होगा वी, या वी के अपोजिट होगा ई। और वो कैसे होगा, वो या तो बेटा आप लोग याद कर सकते हो इसको इवनिंग से, ई वी ई एन आई एन जी, जो कि आप लोग अक्सर बोलते हो गुड इवनिंग। या फिर बेटा एक और तरीका है जो कि आजकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है हमारे पास, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक व्हीकल। आजकल गवर्नमेंट भी इस चीज़ पर फोकस कर रही है। बात करें एफ यू की तो एफ के अपोजिट होगा यू, एफ के अपोजिट होगा यू। अब ये आप लोगों को बड़ा ही प्यार से याद हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा, एक तरीका मैं बता रहा हूँ, दूसरा मैं लिख रहा हूँ तो आप समझ ही जाओगे। तो बेटा ये हो जाएगा 4, एफ ओ यू आर। ठीक है, और दूसरे तरीके की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स, ये हो जाएगा बेटा के, और ये क्या हो जाएगा आखिरी में यू, ये हो जाएगा यू। तो अब आप समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या आप लोग क्या समझना चाह रहे हो वो मैं भी समझ गया। ठीक है, तो ये छोटा के, तो ये हो गया हमारे पास इसका। जीटी की बात करें तो ये होता है बेटा जीटी रोड, जीटी रोड, जो कि हमने सभी ने पढ़ रखा है 7th क्लास की हिस्ट्री की बुक में। जीटी रोड नहीं सुना हो तो फिर भी आप लोग को ये पता ही होगा, ये पता ही होगा, जिसका निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, बात करें बेटा, आई थिंक शेरशाह सूरी ने ही कराया था। ठीक है, एच एस की बात करें तो एच के अपोजिट होगा एस, एस के अपोजिट होगा एच। और इसको याद रखने का तरीका क्या है कि ये है बेटा हाई स्कूल, एस सी एच डबल ओ एल, हाई स्कूल। या फिर दूसरी बात करें तो आप लोग मेरे नाम से भी याद रख सकते हो कि आपके रीजनिंग के टीचर कौन हैं। तो आप लोग क्या बोल रहे होगे कि हैप्पी सर। ठीक है जी, ये हो गया एच एस। अब बात करें आई आर की कि आई के अपोजिट आर होगा और आर के अपोजिट होगा बेटा आई। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग, इसको ऐसे याद रख सकते हैं इंडियन रेलवे। और ये वो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है अपने इंडिया का जो कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। जे क्यू की बात करें तो जे के अपोजिट होगा क्यू, क्यू के अपोजिट होगा जे। और वो इस प्रकार से होगा, या तो जैक और क्वीन से याद रख लो, जो कि बेटा होते हैं ताश के पत्ते। ठीक है जी, या फिर कैसे याद रखो, या फिर आप लोग ये रख सकते हो
जंगल क्वीन के नाम से, या फिर जयपुर क्वीन के नाम से, या कोई और तरीका है तो उससे भी आप लोग याद रख सकते हो। के पी की बात करें तो भाई के अपोजिट पी, पी के अपोजिट के। एक तो मूवी आई थी इनकी, इसके आमिर खान की, पी के। या फिर आप लोग कैसे याद रख सकते हो, एक बड़ा ही सुंदर सा शहर है यूपी का कानपुर। एल ओ की बात करें तो लव, LOVE, जो कि सभी को याद हो जाएगा। MN की बात करें तो बेटा या तो मैन से कर लेना, मैन विल बी मैन, या फिर आप लोग कर लेना हमारे जो PM है उनके नाम से भी, नरेंद्र मोदी, NM, नरेंद्र मोदी। M के अपोजिट N के अपोजिट M, ठीक है। किसी भी तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। चलो एक बार फटाफट देखते हैं कि किसके अपोजिट क्या बताया है। A के अपोजिट Z, जो कि हम लोग याद रखेंगे आज़ाद से। B के अपोजिट Y, जो कि हम लोग याद रखेंगे बाई से या बॉय से। सी के अपोजिट होगा एक्स, जो कि क्रैक्स। डी के अपोजिट डब्लू, ड्यू। ई के अपोजिट वी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या इवनिंग। एफ के अपोजिट यू, फोर। जी के अपोजिट टी, GT रोड। एच के अपोजिट एस, हाई स्कूल। आई के अपोजिट आर, इंडियन रेलवे। जे के अपोजिट क्यू, जैक क्वीन या जंगल क्वीन या जयपुर क्वीन। के अपोजिट पी, PK या कानपुर। एल के अपोजिट ओ, लव। एम के अपोजिट एन, मैन या फिर नरेंद्र मोदी। इसकी बात करें अब इसकी प्रैक्टिस कैसे कर रहे होंगे, तो इसकी भी प्रैक्टिस करने का तरीका वही है कि हम लोगों को एक पैराग्राफ उठाना है और उसके अपोजिट लिखना है। एच के अपोजिट बात करें तो एच के अपोजिट क्या बताया था मैंने, हाई स्कूल। ए के अपोजिट जेड, आजाद। पी के अपोजिट कानपुर या PK, जो मूवी थी, ठीक है ना। बाई के अपोजिट बी, बाय, रीजनिंग। आर के अपोजिट क्या बताया था बेटा मैंने, आर के अपोजिट ए, सॉरी आई, आई बताया था बेटा, आई, इंडियन रेलवेज। ई के अपोजिट बताया था वी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। ए के अपोजिट जेड। एस के अपोजिट एच, हाई स्कूल। ओ के अपोजिट एल, लव। एन के अपोजिट एम, नरेंद्र मोदी। आई आर, नरेंद्र मोदी। जी की बात करें तो जी के अपोजिट टी, GT रोड। बात करें नेक्स्ट की तो आई के अपोजिट क्या था, इंडियन रेलवेज, नरेंद्र मोदी। एस की बात करें तो एस के अपोजिट एच, हाई स्कूल। टी की बात करें तो GT। ए की बात करें तो जेड। जी की बात, ए की बात करें तो जेड। जी की बात करें तो बेटा GT रोड। आर की बात करें तो इंडियन रेलवेज। ए की बात करें तो आज़ाद। एम की बात करें तो मैन या नरेंद्र मोदी। एक ही बात है। ऐसे आप लोग दिस का करोगे, टू का, इसका करोगे, टू का, डिक्लेयर का, ही का, इज का, बेस्ट का, फैकल्टी का, ऑफ का, रीजनिंग का। इसी तरह आप लोग सभी की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हालांकि बेटा ये थे हमारे पास कुछ एक तरीके जिसको हम लोग याद रख सकते हैं, आसानी से याद रख सकते हैं। लेकिन ये वो तरीके हैं, एकमात्र तरीके नहीं हैं। इसके अलावा भी और तरीके हो सकते हैं, और इसके अलावा जो भी तरीके हो सकते हैं आप लोग वो कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।